तो दोस्तों 17 एंड आज 18 जनवरी को वंदे स्लीपर एंड जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनका महा उद्घाटन होने के बाद अब 22 जनवरी को भी पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड के लिए अपनी जो पहली नई अस्थायी अमृत भारत है इसको हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। जी दोस्तों, अस्थायी तौर पर झारखंड को मिलने जा रही ये जो पहली अमृत भारत है इसकी जानकारी यहाँ पर सामने आ चुका है कि गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा, टाइम टेबल कैसे हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही 22 जनवरी को झारखंड को मिलने जा रही अपनी जो पहली अमृत भारत है इसके साथ और कितनी ट्रेनें इनॉग्रेट होगी, इन सारी चीजों को लेकर आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आए बड़ी खुशखबरी के माध्यम से। इसलिए झारखंड को मिलने जा रही अपनी ये जो पहली अमृत भारत है इसके बारे में आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए एंड जो आया रिपोर्ट्स है उसको भी आगे वीडियो में देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं झारखंड को मिलने जा रही अपनी पहली अमृत भारत के बारे में। तो दोस्तों 17 एंड 18 जनवरी को महा उद्घाटन हो चुका है, लेकिन ये जो उद्घाटन का सिलसिला है वो थमने वाला नहीं है, क्योंकि आई जानकारी के अकॉर्डिंग 22 जनवरी को भी पीएम मोदी नई अमृत भारत गाड़ियों का एक जो महा उद्घाटन है उसको यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें 3 से लेकर 4 जो नए रूट्स हैं उन पर अमृत भारत गाड़ियों की शुरुआत होगी, जिसमें से झारखंड को भी अपनी जो पहली अमृत भारत है उसकी सौगात मिलने जा रही है। बाकी इस गाड़ी का जो पूरा रूट है वो झारखंड से क्या रहने वाला है, झारखंड में कौन से रेलवे स्टेशन को गाड़ी मिलने जा रही है, टाइम टेबल, ये सारी चीजें भी निकल के सामने आ चुका है, जिसके बारे में हम जानते हैं और डिटेल में बारी बारी से। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि झारखंड के लिए अभी के डेट में किन के रूटों पर अमृत भारत को लाना रेलवे की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी रेलवे अभी बैक टू बैक लॉन्चिंग कर रही है और इसी कड़ी में झारखंड को मिलने जा रही ये जो पहली अमृत भारत है इसका जो संचालन है वो आपको कोल कैपिटल धनबाद से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन यानी कि धनबाद से इस गाड़ी की रवानगी होगी और धनबाद वासियों की कई वर्षों से चली आ रही जो मांग है उसको रेलवे पूरा कर देगी, क्योंकि धनबाद वासी काफी समय से चाह रहे हैं कि उनके स्टेशन को भी ये आधुनिक ट्रेनें मिले, वंदे भारत, अमृत भारत, वंदे स्लीपर जैसे जो हाईटेक ट्रेनें हैं वो धनबाद को भी मिले, धनबाद से गाड़ी खुले। तो ऐसे में धनबाद से ही ये जो अमृत भारत है इसकी शुरुआत होने जा रही है पूरी तरह से अस्थायी तौर पर। बाकी धनबाद से पूरे रूट की बात की जाए तो धनबाद को मिलने जा रही ये जो अमृत भारत है इसका संचालन दक्षिण भारत की ओर रेलवे करने वाली है और एक्चुअली धनबाद से गाड़ी खुलेगी एंड दक्षिण भारत में कोयम्बटूर तक की गाड़ी जाने वाली है। एक जो लंबी यात्रा है उसको ये गाड़ी तय करेगी धनबाद कोयम्बटूर एंड कोयम्बटूर से धनबाद के बीच में इस गाड़ी की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, जिसको 22 जनवरी को ही पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसी जानकारी अभी निकल के सामने आ रही है। बाकी गाड़ी का टाइम टेबल कैसे रहेंगे, सप्ताह में कितने दिन गाड़ी चलेगी, ये सारी चीजें अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसको लेकर यह जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली झारखंड के धनबाद को मिलने जा रही ये जो अमृत भारत है इसके माध्यम से बिहार के सासाराम के जो यात्री हैं उनको भी बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि उनको स्पेशल ट्रेन का जो इंतजार है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बाकी अमृत भारत के जरिए कोयम्बटूर तक जो सफर है वो काफी हद तक सुगम एंड किफायती होगा, क्योंकि ये गाड़ी झारखंड के साथ बिहार के सासाराम एंड डेहरी ऑनसून से दक्षिण भारत की जो कनेक्टिविटी है उसको नियमित तौर पर आसान बनाएगी। बाकी रेलवे के इस फैसले से पूरी क्षेत्र के जो रेल प्रेमी हैं उनमें एक्चुअली अभी खुशी की लहर है और एक्चुअली सासाराम डेहरी ऑनसून, इसके अलावा गया डीडीयू के रास्ते हावड़ा से आनंद बिहार वाली अमृत भारत गाड़ी भी चलने वाली है। और इसके अलावा एक और ये जो अमृत भारत है जो कि धनबाद से कोयम्बटूर को जोड़ेगी, इसकी भी शुरुआत होने जा रही है। यानी कि धनबाद से कोयम्बटूर वाले इस लंबे रूट पर इस गाड़ी की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। बाकी इस गाड़ी को दोस्तों 22 जनवरी को ही जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 22 जनवरी को ही पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी इस गाड़ी की शुरुआत करेंगे, उद्घाटन करेंगे और इस ट्रेन को भी सासाराम एंड डेहरी ऑनसून के अलावा भभुआ रोड एंड अनुग्रह नारायण रोड जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर ठहराव देने की अभी हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। हालांकि दोस्तों धनबाद से कोयम्बटूर यानी कि झारखंड को मिलने जा रही अपनी ये जो पहली अमृत भारत है इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है, यानी कि इस गाड़ी का ऑफिशियल ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, इन सारी चीजों को लेकर नोटिफिकेशन आना बाकी है। लेकिन इसको लेकर माने जा रहे हैं कि इस गाड़ी को रेलवे
वीकली के तौर पर चलाएगी, मतलब कि सप्ताह में एक दिन इस गाड़ी की रवानगी धनबाद एंड कोयम्बटूर से होने वाली है। बाकी यहाँ पर इस गाड़ी के लिए टाइम टेबल जानने की कोशिश करें तो ये जो नई अमृत भारत है वो धनबाद एंड कोयम्बटूर के बीच में चलने वाली टीओडी ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर होते हैं 03679 एंड 03680, इसी की जगह लेने वाली है, यानी कि इसी के टाइम टेबल पर ये गाड़ी चलेगी। और विभाग ने इस स्पेशल ट्रेन को अमृत भारत के रूप में नियमित रूप से चलाने का जो प्रस्ताव है वो भी यहाँ पर कुछ समय पहले रेलवे बोर्ड को भेजा था, और इसी प्रपोजल को अप्रूवल देते हुए स्पेशल ट्रेन की जगह पर ही, स्पेशल ट्रेन के टाइम टेबल पर ही धनबाद से कोयम्बटूर वाली ये जो अमृत भारत है इसको रेलवे यहाँ पर ऑपरेट करने वाली है। और जैसा कि आपने देखा कि 17 एंड 18 जनवरी को लगभग 9 से लेकर 10 जो रूट्स हैं उन पर अमृत भारत गाड़ियों की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल एंड असम में लाखों की संख्या में जो रेल यात्री हैं उनको बड़ी राहत मिल चुकी है। जिन सभी का ही जो नियमित सेवाएं हैं, जो कमर्शियल सर्विस है, वो एक एक करके रेलवे अब शुरू कर रही है। सभी गाड़ियां अब धीरे धीरे शुरू होगी। और एक्चुअली 17 एंड 18 जनवरी को महा उद्घाटन करने के बाद एक और जो महा उद्घाटन है वो आपको 22 जनवरी को देखने को मिल सकता है। बाकी 22 जनवरी को धनबाद से कोयम्बटूर वाली अमृत भारत गाड़ी के अलावा 3 और जो नई ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है, जिनको लेकर अभी जो रेलवे सूत्र है इनके द्वारा जानकारी मिल रही है। यानी कि साल 2026 की शुरुआत होते ही बैक टू बैक जो इनॉग्रेशन है नई ट्रेनों का वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में बहुत प्रतीक्षित लगभग 2 सालों से भी लंबे इंतजार करने के बाद आखिरकार देश को अपनी पहली वंदे स्लीपर गाड़ी भी मिल चुकी है। और इसके अलावा बड़ी खेप में ये जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत रेलवे साल 2026 के शुरू होते ही कर रही है। और इसको लेकर उम्मीद है कि साल 2026 में और भी बड़ी संख्या में जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत रेलवे करेगी, जिनका सिलसिला अभी से ही शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में झारखंड वासियों को अपनी ये जो पहली अमृत भारत है इसकी सौगात मिलने जा रही है। हालांकि धनबाद कोयम्बटूर रूट के अलावा रांची से अजमेर के लिए भी जो अमृत भारत है इसकी शुरुआत आपको साल 2026 में ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी दोस्तों रांची से 4 से लेकर 5 जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उन पर भी जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत आपको 2026 में ही देखने को मिलने वाली है। यानी कि झारखंड को भी साल 2026 में कई सारी जो नई ट्रेनें हैं इनकी सुविधा देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें नई ट्रेनों के रूप में जब अमृत भारत गाड़ियां मिलती है तो यात्रियों के लिए और भी ज्यादा बड़ी खुशी की बात हो जाती है। और ऐसे ही एक अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत धनबाद से कोयम्बटूर वाले रूट पर स्पेशल ट्रेन की जगह पर रेलवे करने वाली है, जिसका जो उद्घाटन है वो आपको 22 जनवरी को देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं कि इसको लेकर जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है रेलवे मंत्रालय की तरफ से वो हमें कब तक देखने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जिसको अब इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।